ये 2025 चल रहा है। भारत देश इस समय 20वीं सदी पर है और वहीं लोग सोशल मीडिया को लेकर काफी चर्चा में बने रहते हैं। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक में रीलों का बहुत ट्रेंड चल रहा है। इसी को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने बिहार रैली में एक रील शब्द का यूज करके कि आजकल लोग रील बहुत चला रहे हैं और जिसको आत्मनिर्भर समझा जा रहा है और इसका श्रेय एनडीए सरकार को दिया है। वहीं इस बात को साबित करने के लिए हमीरपुर जिले के भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आकाश त्रिपाठी जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हमीरपुर जिले के जो क्रिएटर्स हैं, जो रील बनाते हैं, वो उनको सम्मानित किया और एक आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत उनको सम्मानित किया गया। वहीं जनपद में कुछ लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है और पार्टी की कहीं ना कहीं इस क्रिएटरों को सम्मानित करने के लेकर एक अलग सी अवधारणा बन चुकी है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग समाज में अश्लीलता कंटेंट बनाने के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं, वो भारत की संस्कृति को कैसे समझेंगे। भारत एक पुरातन काल से, या मैं कह लूं कि जब से इस देश का निर्माण हुआ है तब से संस्कृति को संजोई हुई है। वहीं कुछ पाश्चात्य सभ्यता को लेकर इस इंस्टाग्राम वगैरह में जो रील बनाने हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में, समाज इसमें नहीं है। वहीं हमारे बीच आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात से काफी कुछ नाखुश नजर आए हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से बचना चाहिए पार्टी के लोगों को, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमीरपुर जिला अध्यक्ष भाजपा के पाठक, पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल मौजूद रहे और सभी क्रिएटरों को सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं जो कार्यकर्ता हैं, लोगों की बातें हैं, क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और ऐसे अश्लीलता जो कंटेंट क्रिएटर बनाकर फैलाए जा रहे हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो इससे पार्टी की छवि को कहाँ से नुकसान पहुंच रहा है। आइए, क्या नाम है सर आपका? आशीष सिंह नाम है, बजरंग दल का पूर्व संयोजक हूँ और वर्तमान में जिला काश्मीर सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आपके इस कार्यक्रम के बाद काफी ऑडियो और काफी चीजें वायरल हुई हैं, इसमें आप खासा विरोध देखने को मिला इस कार्यक्रम को लेकर। आपको क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से किस तरह से समाज का नुकसान है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या यही जरूरी है? हमारी पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों की पार्टी है। उनके एक वाक्य मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था, अगर पार्टी कुछ गलत करती है तो आम जनता को उसको विरोध करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी उसका विरोध करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जो समाज में अश्लीलता परोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहचान सनातन से है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान संस्कृति और सभ्यता से है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान है सांस्कृतिक धरोहरों को सरोजने की है। माननीय मोदी जी ने आह्वान किया था कि जो रील बनाने वाले हैं, और रील बनाने वाले ऐसे लोग नहीं जो अश्लील कंटेंट बनाते हो, रील बनाने ऐसे लोग जो रील बनाते तो हैं लेकिन समाज के लिए एक संदेश छोड़ते हैं। समाज में अच्छे बहुत सारे क्रिएटर हैं। हमारे हमीरपुर जिले में तमाम ऐसे क्रिएटर हैं जो पुलिस से भी हैं, ऐसे बहुत सारे पुलिस विभाग के भी लोग हैं जो अच्छे संदेश दे रहे हैं, सनातन का संदेश दे रहे हैं या समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारी रीलें बना रहे हैं। हमारा कार्यक्रम ऐसे लोगों को लेकर के था। निश्चित तौर पर जो हमीरपुर में कार्यक्रम हुआ आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, पार्टी की छवि को धूमिल करने वाला है और पार्टी की छवि को खराब करने वाला कार्यक्रम है। तो ये आपको क्या लगता है कि जो ये आत्मनिर्भर का एक स्लोगन दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत को, क्या रील से आत्मनिर्भरता होगी कि कहीं लोगों को रोजगार, नौकरी देने से? आत्मनिर्भरता रीलों से कभी नहीं आ सकती। आत्मनिर्भरता आती है लोगों के रोजगार से, आत्मनिर्भरता आती है लोग कुछ काम करें उससे आत्मनिर्भरता आती है। रील और सोशल मीडिया, आप सबको पता है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे स्टार वायरल हुए, लेकिन वो आज उनका पता नहीं है कहाँ गए। सोशल मीडिया कुछ देर के लिए तो हो सकता है कि आपको कुछ दे, लेकिन सोशल मीडिया में आपका परमानेंट व्यक्तित्व नहीं रहता। सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग बहुत जल्दी, जितनी जल्दी फेम में आते हैं उतनी जल्दी गुम हो जाते हैं। और चाहे कोई भी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उदाहरण देके ना था, रानू मंडल या कच्चा बादाम में जो एक गाने वाले थे, उनको भी बहुत तेजी से वायरल हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वायरल हुए लेकिन आज उनका आता पता नहीं है कहाँ गया। तो सोशल मीडिया कोई उपलब्धि नहीं है। निश्चित रोजगार और सुनिश्चित रोजगार ही पहचान है इसकी। तो जैसा कि बताया कि उन्होंने, सुनिश्चित रोजगार ही एक पहचान है आत्मनिर्भर भारत के लिए। रील बनाना कोई आत्मनिर्भरता नहीं है। तो इसके लिए क्या पार्टी में से आपने कभी आगे कुछ आग्रह किया, लखनऊ में या अन्य अपने पार्टी के अधिकारियों से बातचीत की इस मामले? निश्चित तौर पर इस मामले में बात की गई है और कहा गया है कि ठीक है, टूटी बस हुआ है, लेकिन टूटी बस भी है, कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी क्रिएटरों को बुला रहे हैं, हमको पूरी उसकी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी। हम फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो पहले उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि वास्तविक रूप से ये हमारे जो फेसबुक आईडी में अगर शो कर रहे हैं, फ्रेंड के तौर पर शो करेंगे, तो क्या ये समाज में अच्छे लोग हैं या गंदे लोग हैं। ऐसे लोगों को सर्च करते हैं, उसके बाद हम लोग कंटेंट वालों को उनको जोड़ते हैं। और ऐसे लोगों को बुलाया गया तो निश्चित तौर पर बहुत ही गलत तरीके से बुलाया गया, या तो उसकी जांच नहीं की गई और जांच करके भी
अनसुना किया गया है कार्यक्रम को हिट करने के लिए, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो आप अपने तरफ से नए युवा जो क्रिएटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहते मैं जितने भी नए युवा क्रिएटर्स हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करता हूँ कि हमारा भारत विश्व गुरु इसलिए नहीं कहलाता कि हम लोग अश्लील रील बनाते हैं। हमारा भारत विश्व गुरु इसलिए कहलाता है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें, हमारी पुरातन पहचान, हमारा तिलक, हमारा कलावा, हमारी जो भी सनातन संस्कृति की पहचान है, वो हमको विश्व गुरु तब बनाती है जब हम सभ्यता का प्रतीक करें। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है कि देश के लिए लड़ करके वो शहीद हुए हैं। अंग्रेजों से भी लड़े, मुगलों से भी लड़े और तमाम पीढ़ियां हमारी लड़ती रही। और मैं खुद भी फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुइनुद्दीन सिंह का नाती हूँ। मेरे बाबा भी इस देश के लिए लड़े, मेरे उसके बाबा के हमारे पिताजी थे देवी सिंह, वो आजादी की प्रथम लड़ाई में लड़े। मैं उस पीढ़ी से आने वाला हूँ। तो हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि हम समाज में अगर काम कर रहे हैं तो अश्लीलता परोसने वाले को निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो और ऐसे अश्लील कंटेंट बंद होने चाहिए। और भारत सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि जो भी इस टाइप के अश्लील कंटेंट डाल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश को तोड़ने जैसा है, भारत की और संस्कृति और सभ्यता को नाश करने वाले हैं। क्योंकि जो रील देखने वाले लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनसे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और नए नए युवा गलत रील देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत समाज में गलत संदेश है, ये बंद होना चाहिए। तो देखा आपने जैसे कि आम जनमानस से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर काफी असंतोष व्याप्त है। वहीं इस कार्यक्रम के द्वारा पार्टी की काफी टिप्पणी हो रही है समाज में, और वहीं लोग इस कार्यक्रम को एक केवल स्टंट और एक मतलब घटिया स्टंट मान रहे हैं। तो अब देखना है, और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस आत्मनिर्भर के लिए मेहनत करें, रोजगार पैदा करें, और रील कोई आत्मनिर्भरता नहीं है। न्यूज एमपीटी से अश्विनी पांडे, हमीरपुर।